अच्छा बेटा, आज की जो हमारी थीम है वो बेसिकली क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की थीम है। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, जिस तरह हर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होता है या ग्राफ होता है, उस ग्राफ की कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फीचर या ग्रेडियंट और एरिया किसी फिजिकल क्वांटिटी को फीचर कर रहा होता है। इसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी आपके पास जो ग्रेडियंट या एरिया किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। तो आप क्या करते हैं जब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसमें वेलोसिटी क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये आप कहाँ पर करेंगे? प्लॉट डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में प्लॉट किया जाता है। तो वेलोसिटी आप वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे। टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो आप इसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। अब हमारे पास ग्राफ के डिफरेंट फीचर होते हैं या ग्राफ के जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। जब आप ग्राफ का एनालिसिस करते हो तो डिफरेंट रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। उनमें से जो एक रिजल्ट है, जैसे अगर आपको क्या फाइंड करना हो, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फाइंड करनी हो, तो क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको वाई एक्सिस पे मिलेगी। यानी कोई भी वेलोसिटी अगर आपको फाइंड करनी है, तो वो वाई एक्सिस में आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह इस ग्राफ का जो दूसरा रिजल्ट है या दूसरा फीचर है ग्राफ का, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो कैसे मिलेगा? दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। यानी अगर आप ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा आपके पास? वो आपके पास एक्सेलरेशन होगा। ओके जी। द थर्ड फीचर और द थर्ड रिजल्ट ऑफ द ग्राफ इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे मिलेगी? दैट इज द एरिया ऑफ द ग्राफ along with time axis। यानी आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे टाइम की रिस्पेक्ट से, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है। अब हम करते हैं ग्राफ का एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ द ग्राफ। देखिए, आप जब मोशन की बात करते हैं तो देर आर टू काइंड्स ना। एक है कि बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, तो डेफिनेटली आपके पास वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। और बॉडी की एक्सेलरेशन भी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है। दूसरा एनालिसिस हम करते हैं मोशन के बारे में ना। ठीक है। अब मोशन के लिए आपने जो डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लेंगे एज पर assumption। यानी जो हमने एज्यूम किया है। और हमने क्या चीज एज्यूम की है? हमने ये एज्यूम किया है कि अगर बॉडी राइट साइड पे मूव कर रही होगी, तो वी विल टेक एज पॉजिटिव। अगर बॉडी लेफ्ट साइड पे मूव कर रही होगी, तो वी विल टेक दैट एज नेगेटिव। ये एज्यूम किया हुआ है। इसी तरह बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो वी विल टेक दैट डायरेक्शन एज पॉजिटिव। अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, तो वी विल टेक दैट एज नेगेटिव। ठीक हो गया। अब ये होगी डायरेक्शन की बात। अब करते हैं मैग्नीट्यूड की बात ना। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यहां आपके पास सबसे पहली चीज है यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है द एक्सेलरेशन इज जीरो. इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो मींस द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज जीरो. ठीक है. अब सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग मोशन की है कि बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी. इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कि फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. अब इसमें भी आगे फर्दर केसेस हैं क्या? अगर बॉडी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रही है तो उसमें क्या बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? नंबर वन कंडीशन. क्या बॉडी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? क्या बॉडी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? ठीक है. तो देयर आर थ्री कंडीशंस ना. ठीक है. सिमिलरली इसमें जो थर्ड मोशन में कंडीशन है वो ये है कि बॉडी मूव्स विद द डिक्रीजिंग वेलोसिटी. यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है. जब बेटा आपके पास बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही होती है तो उसमें भी फर्दर तीन कंडीशन होती है ना. कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है आइदर इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, और आइदर इट इज इंक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन, और आइदर इट इज डिक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन. तो हम क्या करेंगे, हम इन सब जो मोशन हमने यहाँ डिस्कस किए हैं उन सब के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ये वाला काम करेंगे. जब बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है. सो फॉर रेस्ट पोजीशन we all know the velocity is zero because the body's displacement is zero, then acceleration should also be zero. अगर आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पर तो ये आप कैसे करेंगे? आप सिंपली यूं करेंगे, देखिएगा. ये आपके पास वेलोसिटी है. दिस इज टाइम इन सेकेंड्स. तो वेलोसिटी जीरो के लिए आप यहाँ जीरो लाइन पे ग्राफ प्लॉट करेंगे. ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बॉडी इज एट रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आगे देखते हैं, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए देखते हैं बेटा. नाउ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी वेयर एक्सेलरेशन शुड बी जीरो. अब यहाँ दो कंडीशन हो सकती है ना बेटा. आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से राइट साइड पे मूव कर रहे हो या आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हो. ठीक है. सपोज दिस इज योर होम एंड यू आर मूविंग away from the home at the right side with the constant velocity. तो अगर इस चीज को मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो मैं सिंपली कैसे करूंगा? देखिएगा. ये प्लॉट करूंगा बेटा. ये देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. वट एवर दैट वेलोसिटी, ये पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है कि बॉडी राइट साइड पे मूव कर रही है. लेकिन अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही अवे फ्रॉम होम जा रही है टू द लेफ्ट, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी बट ऑन द लेफ्ट साइड. अब अगर मुझे ये ग्राफ में प्लॉट करना हो तो मैं कैसे करूंगा?
मैं यहाँ पर जो लाइन लगाऊंगा दैट विल बी ऑन द नेगेटिव एक्सिस। तो नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? याद रखिएगा, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है आपके पास डायरेक्शन को। ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करवा रहा है। आगे चलते हैं बेटा। अब हमने यहाँ मोशन की कंडीशन डिस्कस की थी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। क्या वो यूनिफॉर्म इन एक्सेलरेशन से कर रही है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है? उसका ग्राफ अब हम यहाँ प्लॉट करते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जी, थैंक यू सर। सर ये वेलोसिटी, अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। किस चीज से मूव कर रही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, उसमें आपके पास ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ये वाली कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी इनिशियली इंक्रीज करे, यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी 0 थी, बाद में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। कांस्टेंट का मतलब है आपके पास ग्रेडियंट भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है। अब ये ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये जो है वो राइट साइड पे मूव कर रही है। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास होम है, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द होम एट द राइट साइड, और आप मूव कर रहे हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी से। द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस, बट सपोज कर रहे हैं हम कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट नेट फोर्स बॉडी पे लग रही है। ठीक है, यही सिचुएशन हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपके पास बॉडी अवे फ्रॉम होम जा रही है बट ऑन द लेफ्ट साइड विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बस सिर्फ फर्क क्या है कि आप कहां पर जा रहे हो? आप लेफ्ट साइड पर जा रहे हो। अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? सिर्फ मैं नेगेटिव एक्सिस में ले जाऊंगा इसको। देखिए, ये ग्राफ प्लॉट करूंगा इस सिचुएशन की। इसमें देखें, आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। यहाँ नेगेटिव का मतलब आपने ये नहीं लेना कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यहाँ नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है। बार बार जब भी मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो मैं आपको यही बताता हूँ कि आपके पास ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन जो हम ये करने जा रहे हैं वो ये है आपके पास कि बॉडी इज मूविंग विद द इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो द बॉडी विल एक्सेलरेट्स। अब अगर ये एक्सेलरेट कर रही है तो दैट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। हम सपोज कर रहे हैं कि वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, यानी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। अगर बॉडी एक्सेलरेट करेगी और वो उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करेंगे? इंक्रीजिंग वेलोसिटी मींस ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। तो ग्रेडियंट इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ क्या होता है बेटा? ये ग्राफ होता है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर होम है, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द होम, जहां पर वेलोसिटी फाइनल इनिशियल से ज्यादा है और एक्सेलरेशन भी आपके पास इंक्रीज कर रही है। इसी के ऑपोजिट सिनेरियो लेते हैं जिसमें आपके पास यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द होम,
फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है, लेकिन लेफ्ट साइड पे आप मूव कर रहे हो। तो बस हम क्या करेंगे, ये जो सेम ग्राफ है इसको किसकी तरफ प्लॉट करवा देंगे, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस में प्लॉट करवाएंगे विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो यहाँ नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, यहां पर नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। ठीक, अब चलते हैं बेटा आगे। अच्छा, अब बेटा जो सिनेरियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसका है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन यहां हमने कंडीशन ये लगाई है कि अब आपके पास एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही है। सो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, अब डिक्रीजिंग के लिए हम ग्राफ क्या बनाएंगे, ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्सिस में, यानी आप होम से अवे मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी तो आपकी इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास डिक्रीज कर रही है। ठीक, अब यही सिनेरियो हम ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए बनाते हैं, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट कर रहे हैं। यानी अगर ये होम है, इससे आप अवे जा रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड वेयर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, उसके लिए आप क्या ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल इसका मिरर इमेज होगा ये। ठीक हो गया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, ये वाला है जो हमने बताया था ना कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये वाली कंडीशन। इनको ड्रॉ करेंगे और इनके तीन केसेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नाउ द कंडीशन इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी बॉडी क्या कर रही है, डी एक्सेलरेट कर रही है। तो डी एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मींस ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, हम यहां ड्रॉ करते हैं। अब देखें वेलोसिटी को डिक्रीज करना चाहिए, तो जब आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम से वो डिक्रीज होके जीरो हो रही है, ये देखिए। ठीक हो गया। अब यही काम अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करवाया जाए तो किस तरह होगा, देखिएगा। अब वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि ये वैल्यू आपके पास थी, ये जीरो हो रही है। सिर्फ कहां से जीरो हो रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू से जीरो हो रही है। लेकिन ये माइनस का मतलब ये है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन सिर्फ याद रखिएगा ऑपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। जी, नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ जाते हैं जहां पर आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी आपके पास बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है, डी एक्सेलरेट्स, और वो जो डी एक्सेलरेशन है वो आपके पास बेसिकली इंक्रीजिंग है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज करवाते हैं। तो इसका मतलब है यहां पर वैल्यू थी वेलोसिटी की। ठीक है, अब वेलोसिटी को आपने क्या करवाना है, इंक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन के साथ, तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाएंगे बेटा, ये वाला बनाएंगे।
अगर यही काम आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना हो तो आप कैसे करेंगे? वेलोसिटी आपके पास यहां थी मैक्सिमम और ये जीरो हो रही है। ये नेगेटिव, आपने नेगेटिव को फिर बता रहा हूं, ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम है। सिर्फ फर्क क्या है बेटा, यहां पर आपके पास फर्क ये है कि नेगेटिव का मतलब है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जीरो हो रही है, वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है। और इसका ग्रेडियंट क्या आपके पास, इंक्रीजिंग, यानी यहाँ डी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जी, अब हम सिनेरियो लेंगे, लास्ट सिनेरियो हमारा। इसमें आपके पास वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब है यहां पर आपके पास बॉडी क्या कर रही है, बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है। डी एक्सेलरेट भी डिक्रीजिंग उसमें कर रही है, यानी ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। अब ये चीज हमें ड्रॉ करनी है यहाँ। देखें, ये आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी, फिर वेलोसिटी जीरो होगी लेकिन डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ। यूं ड्रॉ करेंगे। अब हम इसका ऑपोजिट बनाते हैं बेटा। ऑपोजिट में सिर्फ हम डायरेक्शन को शो करेंगे। ये देखें, ये वेलोसिटी थी, जीरो होगी, डिक्रीजिंग उसके साथ। बस आपने क्या करना है, इसका मिरर इमेज बनाना है। एक और ग्राफ होता है बेटा, ये जरा देखिएगा, इस तरह का ग्राफ। ये सिंपल पेंडुलम के लिए होता है, जिसे हम साइन ग्राफ भी कहते हैं। ये देखिए, ऐसे। अब इस ग्राफ की जरा डिस्क्रिप्शन बताए कोई। देखिए, इस ग्राफ की डिस्क्रिप्शन ये है, ये देख रहे हैं यहाँ, ये ग्रेडियंट क्या कर रहा है, इसको हम पॉइंट्स में कर लेते हैं ना। लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। तो यहां से यहां ग्रेडियंट क्या कर रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। सो वेलोसिटी इंक्रीजेस, नंबर वन पॉइंट। लेकिन आपके पास एक्सेल वेलोसिटी अगर इंक्रीज करे, देखें ना, यहाँ वेलोसिटी जीरो थी, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। वेलोसिटी ने इंक्रीज किया, लेकिन एक्सेलरेशन ने क्या किया, क्योंकि ग्रेडियंट आपके पास डिक्रीज करा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। ये जरा देखिएगा, हमने ये ऊपर बनाया है, यहाँ पर ये देखिएगा, क्या कहा था, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि ग्रेडियंट डिक्रीज है। अब यहां पर आए बेटा, बी से सी की बात करते हैं। जब आप बी से सी की बात कर रहे हैं तो देखिए, फ्रॉम बी टू सी, ये वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट इफ यू टॉक, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मींस बॉडी डी एक्सेलरेट्स, यहाँ डी एक्सेलरेशन हो रही है। अब इसका ग्रेडियंट देखें, देखें ये नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है डी एक्सेलरेशन हो रही है, बट दैट इज इंक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन। देखें, ये अभी हमने ड्रॉ किया ऊपर, ये देखिएगा, ये वाला, सी दिस वन। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नंबर वन। और आपके पास डी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। ये वाली कंडीशन है। आगे चलें बेटा। अब यहां से यहां देखें, सी से डी।
अगेन सी से डी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखिए ये नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम यहां लिखते हैं वेलोसिटी, यहां लिखते हैं वेलोसिटी इंक्रीजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है बॉडी क्या कर रही है, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये सॉरी डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखिएगा, ये ग्राफ आपके पास कहाँ है, ये ग्राफ आपके पास यहाँ पर है, ये ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। लास्ट रह गया बेटा ये, इसमें टी टू ई, यहाँ देखें, ये वेलोसिटी दोबारा मैक्सिमम से जीरो हो रही है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी यहाँ पर आपके पास डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का मतलब ये है कि बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है। डी एक्सेलरेट तो कर रही है, लेकिन ये देखेंगे वाई एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये डी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक ही सिनेरियो में हमने बहुत सारे ग्राफ्स को कवर किया है। अब मैं आपको ना डिफरेंट जो ग्राफ्स है ना, उनको जरा डिस्कस करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। बेटा पहली कंडीशन, इफ वी थ्रो द बॉल अपवर्ड, इफ वी थ्रो द बॉल अपवर्ड, तो क्या होगा आपके पास। देखिए ये ग्राउंड है, यहां से हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो बॉल ऊपर से दोबारा नीचे की तरफ आई, ये नीचे की तरफ आई। इस पॉइंट को, इस लेवल को हम ए कहते हैं, इस लेवल को हम बी कहते हैं, लेट दिस लेवल इज सी। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना है, हमने कुछ चीजों को एज्यूम करना है। तो हमारी एजम्पशन ये है, ये हम ग्राफ समझेंगे इंशाल्लाह हमें चीजें समझ आ जाएंगी। आपके पास एजम्पशन ये है कि वी आर टेकिंग अपवर्ड velocity और upward motion as positive and downward motion as negative। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनको डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, वी हैव द magnitude of velocity, we have to see the direction of velocity, we have to see the acceleration। how many positions we have at A, we have to see particular at A, we have to see from A to B, we have to see particular at B, then we have to see from B to C, then particularly at C। ठीक है, ये काम हम कर रहे हैं, 5 डिफरेंट पोजीशंस पे इसको देख रहे हैं। सर, ओके, जी बेटा, जी इब्राहिम, पहले बी टू सी इंक्रीजिंग क्यों लिखा है आपने? क्या लिखा हुआ है, बी टू सी में वेलोसिटी डिक्रीज डिसलेट्स और इंक्रीजिंग। कौन सा बी टू सी बेटा, ये वाला। सर यहाँ ग्राफ में। जी सर। देखें बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू पहले मैक्सिमम थी, वो जीरो हो रही है,
ठीक है, जी इसका मतलब है ये देखे ना, यहाँ पर सपोज करते हैं 10 थी, ये सपोज करते हैं 0 है, तो ये 10 से 0 हो रही है ना, 10 टू जी 0 जीरो मींस वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। जी अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है बॉडी डी एक्सेलरेट कर रही है, जी राइट। अच्छा अब डीएक्सेलरेशन इंक्रीजिंग क्यों, इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग डी एक्सेलरेशन का मतलब है मैग्नीट्यूड का डिक्रीज होना। इंक्रीजिंग यहाँ जो लिखा हुआ है, ये ग्रेडियंट की बात करें कि यहाँ ग्रेडियंट आपके पास इंक्रीज कर रहा है। ओके ठीक हो गया, आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि इफ वी थ्रो द बॉल अपवर्ड तो एट ए, पर्टिकुलरली एट ए, क्योंकि यहां पर हाइट आपके पास 0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है आपके पास, यहां पर पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन की बात करें तो वो -g -9.81 के इक्वल है। ठीक है, ए टू बी की बात करें तो जैसे जैसे बॉडी बॉल ऊपर जा रही है, ऑब्वियस है वेलोसिटी क्या कर रही है, उस पॉइंट पे डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है तो ये पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन आपके पास -g के इक्वल होगी, वो मैं कल डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं क्यों। एट बी की बात करें तो टॉप पर है, वेलोसिटी आपके पास 0 होगी और डायरेक्शन नेगेटिव, ये भी -g आपके पास आएगा। बी टू सी, अब बॉल नीचे आ रही है, बॉल अगर नीचे आ रही है तो वेलोसिटी फिर से क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है आपके पास, नीचे डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन है आपके पास माइनस। सी पे जब आप पहुंचते हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, डायरेक्शन बॉल की डाउनवर्ड है और -g वैल्यू, यानी एट एवरी पॉइंट the acceleration will remain the same and also the gradient negative because acceleration is negative। यानी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना इसका, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद द नेगेटिव ग्रेडियंट। वो नेगेटिव ग्रेडियंट क्यों है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सर ठीक है, बी टू तो सी यहाँ में पर वो पॉजिटिव नहीं होगी क्योंकि टुवर्ड्स द ग्रेविटी है। इब्राहिम भाई, मैं कल से ये बात बता चुका हूँ कि आपने दो चीजों को देखनी होती है। आपके पास यहाँ टुवर्ड्स द ग्रेविटी है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं ना। जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी। ठीक है, ओके कल ये मैं आपको प्रूफ दे चुका हूँ कि एट एवरी पॉइंट द ग्रेविटी विल रिमेन सेम। जी मरियम, आप कुछ पूछ रही हैं बेटा? Sir, it was almost the same question about gravity being negative when coming downwards. बेटा मैं आपको ना ये एक दफा फिर सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको जरा ध्यान से एक लास्ट टाइम देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं 2-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए, हम एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि सपोज कर लेते हैं यहां पर वेलोसिटी इनिशियल दैट इज 10। ठीक है, एट बी फाइनल वेलोसिटी इज 0, द बॉल इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये u आपके पास पॉजिटिव होगा, और लेट्स से कि ये टाइम जो है फ्रॉम ए टू बी दैट इज 1 सेकेंड। ठीक है, या हम ये कहते हैं कि ये जो वेलोसिटी है इनिशियल, सिर्फ समझाने के लिए, दैट इज 9.81। now you want to find the acceleration from a to b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी इज 0, initial velocity is 9.81 and the time is 1 second. So acceleration from A to B is equal to -9.81. It is equal to -g. Any doubt? No, sir. Okay. Now फाइनल वेलोसिटी यहां अब इनिशियल 0 है क्योंकि बॉल बी टू सी आ रही है, और फाइनल वेलोसिटी लेट्स से एट दैट पॉइंट इज
9.81, but it is in a downward direction. So from B to C, we will use the formula V minus U divided by T. V is minus 9.81. Why minus? Because ball is moving downward. We are taking downward as negative. तो ये देखें क्या आ रहा है बेटा, जरा बताइए, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो नेगेटिव आ रहा है टू डाउनवर्ड, इट शोज डायरेक्शन. So even when we ठीक है, talk about gravity, we're going to take the direction into account. So देखिए not just जब हम, yes, when we are talking about the graph, then we have to take the direction as well. We have to see that direction. लेकिन जब हम काम कर रहे हैं ना, वैल्यूज पुट कर रहे हैं फॉर काइनेमेटिक्स एंड प्रोजेक्टाइल, जब वैल्यूज न्यूमेरिकल डाटा में पुट कर रहे हैं, तो हम वही कंसीडर कर रहे हैं कि जब बॉडी अपवर्ड जा रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वी विल पुट -9.81. जब बॉडी नीचे आ रही है तो हम +9.81. बट व्हेन वी आर डूइंग द ग्राफ्स, फॉर द ग्राफ्स पर्टिकुलरली, आप ये नहीं करेंगे कि एक दफा आप ग्रेविटी नेगेटिव लें, एक्सेलरेशन नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें, तब आपको ये इस तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से मैं कर रहा हूँ सिनेरियो. ठीक है, तो ये केस था बेटा. एक दो और केसेस रह गए हैं, फिर ये काइनेमैटिक्स इंशाल्लाह खत्म हो जाए.